वामन चरित के उपक्रम में देवताओं का कश्यप जी के साथ ब्रह्मलोक में जाना। कश्यप जी ने कहा, इंद्र, हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक को चलें। कश्यप के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपोराशि अव्यय ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा की विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। देवता लोग भ्रमरों की गुंजार से गुंजित, सामगान से मुखरित, कल्याण की विधायिका और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवगणों ने विशाल अनेक कर्मानुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा वेद पढ़ने की विशिष्ट शैलियों से उच्चरित ऋचाओं वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदक्रम प्रभूति वेद पाठ के ज्ञान वाले परम ऋषियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वहां यज्ञ के संस्तवों के ज्ञाताओं, शिक्षाविदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वालों, समस्त विद्याओं में पारंगत द्विजों एवं श्रेष्ठ लोकायतकों के द्वारा उच्चारित स्वर को भी सुना। कश्यप के पुत्रों ने वहां सर्वत्र नियम पूर्वक तीर्थ व्रत को धारण करने वाले जब होम कर्म में लगे हुए श्रेष्ठ विप्रों को देखा। उसी सभा में लोक पितामह ब्रह्मा विराजमान थे। उस सभा में वेद माया विद्या से संपन्न सुरों एवं असुरों के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापति गण उन प्रभुता संपन्न प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तमों दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं प्रकृति, विकृति, अन्यान महत् कारण, अंगों एवं उपांगों के साथ चारों वेद और लोकपति, नीत, यज्ञ, संकल्प, प्राण, ये तथा अन्यान्य देव, ऋषि, भूत, तत्व आदि ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठों अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्चर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहां यथा स्थान बैठे थे। मरुदगण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा 6 ऋतुएं भी वहां उपस्थित थीं। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा की उस सर्व मनोरथमयी, सर्व तेजोमयी, दिव्य एवं ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचारमयी सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित
अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्म ऋषियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा ने कश्यप के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर इस प्रकार कहा।